एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि चाहे किसी को भी फोन किया हो, चाहे किसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा हो, चाहे किसी ने भी मदद करने की कोशिश की हो, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फोन किया हो, क्योंकि पुलिस से भी पूछा जाएगा कि आपके पास किसी जुडिशरी से रिलेटेड या किसी के मतलब दबाव बनाने के लिए फोन तो नहीं आए। तो ये सब सब प्रक्रिया होती है और होनी भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो भी लोग हैं वो सामने उनको आना ठीक। पड़ेगा, और वो नाम सामने आएंगे कि इन्होंने इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। बिल्कुल, इन्फ्लुएंस किया, कैसे किया, किसके थ्रू किया, क्या क्या चीजें कही गई, ये सारी चीजें जो है वो आगे जांच में सामने आएंगी जब सीबीआई जैसे ही इस केस का टेक ओवर ले लेगी। यास्मीन जी, लेकिन अब उन लड़कियों के लिए एक बार आप वो कानून बता दीजिए कि अगर कोई लड़की इस तरीके से टॉर्चर हो रही है, वो मदद मांग रही है परिवार से, अगर परिवार की तरफ से मदद नहीं हो पा रही है या परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो मदद कर पाए और किसी ऐसी फैमिली में है जहां वो प्रताड़ित हो रही है, वो लड़की क्या करे? क्या कानून उसको मदद दे रहा है? कैसे वो कहां जाए, किससे मदद मांगे? जाकर पुलिस में जाए, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो क्या करे? उन लड़कियों को एक बार आप गाइड कर दे, एक कानून की जानकार होने के नाते। सबसे पहले तो देयर आर हेल्पलाइंस जो निकाले गए हैं फॉर स्पेशल लेडीज हेल्प। 103 हो गया, निर्भया वैन हो गए हमारे और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके आप एक एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट या एक एनसी जरूर लिखवाइएगा कि आपके साथ ये दुर्घटना हो रही है। अगर आपका पुलिस एफआईआर लेने से मना कर देती है, लेकिन आपने एक एनसी जरूर लिखवाना है अपने लिए, दैट इज एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट दैट ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। फिर हमारी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन है, हमारी एनजीओ बहुत सारी है जो विमेन के लिए बनी है। हमारी पॉलिटिकल लेवल्स पे बहुत सारे बहुत सारे जो पॉलिटिक्स के जो लेवल पे विमेन सेल बनाए गए हैं, डिफरेंट विमेन सेल, आप वहां जाके बिल्कुल बात कर सकती हैं। देयर इज इमीडिएट रिजल्ट। एंड स्टेट और महाराष्ट्र एंड दिल्ली, देयर इज नेशनल कमीशन फॉर हेल्प। एवरीवेयर देयर आर पीपल टू हेल्प यू। आई थिंक जस्ट आप अपनी चीजों से जानकार रहिए। आप यू हैव टू गो आउट, आस्क फॉर हेल्प। अगर पेरेंट्स इस जगह पे नहीं दे पा रहे हैं, टॉक टू अ लॉयर, टॉक टू द फ्री लीगल एड दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द हाई कोर्ट एंड डिफरेंट कोर्ट्स। आपको फ्री लीगल एड भी दी जाती है। देयर आर ग्राउंड लेवल्स पे भी लोग काम कर रहे हैं एडवोकेसी के मामले में। सो आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस कि आप ठीक है, आपने कुछ ऐसे इतने 5 महीने से ये जो बेचारी प्रताड़ित जो विक्टिम है, इसे सहन किया है बहुत सारी चीजों को। अगर ये जाके एक एनसीबी फाइल कर लेती या पुलिस को अगर ये इतला भी कर देती तो शायद इसके साथ आज ऐसे नहीं। ठीक है विनीत जी, जब ऐसे केसेस होते हैं खासतौर पर उसमें पति की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है, और इस केस में भी समर्थ पिछले 12 दिन से फरार था। 12 दिन बाद वो कोर्ट के सामने सरेंडर होने के लिए आया। पूरा लीगल उनको पता था क्योंकि वो खुद वकील रहे हैं और इसके साथ साथ उनके मदर जुडिशियल ऑफिसर रही हैं, तो सारी चीजें पता थी कि कानूनी तरीके से आप कैसे बच सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कानून भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस केस में वो लगातार खुद ही घिरते जा रहे हैं। 12 दिन के गैप में क्या कुछ ऐसा हुआ होगा? 12 दिन के गैप में सबूत मिटाने की कोशिश या किसी तरीके से इस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश क्या समर्थ की तरफ से की गई होगी? क्या लगता है आपको एक एडवोकेट के तौर पर, क्योंकि वो खुद एक एडवोकेट रहे हैं, क्या उन्होंने इन 12 दिन के दौरान किया होगा? बहुत अहम है ये 12 दिन। देखिए उनके लिए मुझे लगता है कि मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की जो एक्यूज हैं यहाँ पे, उन्होंने भाग के, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जब कोई व्यक्ति, ऐसे मामलों में स्पेशली जब कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी से बचने के लिए भागता है, एब्सकॉन्ड करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उस पूरे मामले के अंदर वो स्टैब्लिश हो जाती है। अब वो स्टैब्लिशमेंट की बात जहां तक आती है, वहां पे आप देखिए साथ साथ जो पूरा मामला चल रहा है, 3-4 चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक 76 कॉल्स की बात बार बार आ रही है कि मदर इन लॉ ने 76 लोगों को बात किया जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो जुडिशरी के हो, चाहे अलग। अब वो 46 जो लोग हैं वो सारे स्कैनर में हैं। सभी लोगों से जांच होगी, सभी लोगों से पूछताछ होगी, किसको क्या बताया गया, किस बारे में बात की गई। साथ साथ समर्थ कितने, जब वहां से वो एस्कॉन्ड हुआ उसके बाद वो अपनी मदर से कांटेक्ट में था या नहीं था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं समर्थ ने जो भागने की जो बात की, मुझे लगता है कि अगर वो एडवोकेट हैं तो मुझे लगता है गलती बहुत बड़ी की उन्होंने, क्योंकि ऐसे मामलों में जहां पे शुरू में आप ये स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे,
जो मुझे देखने से लगता है कि एफआईआर लॉन्च होने में डिले हुआ, साथ साथ एविडेंसेस कलेक्ट करने में कहीं ना कहीं गलतियां की हुई। ऐसे मामले में अगर आप एब्सकॉन्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर शक जो है वो पुख्ता होता है।